नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन में उपस्थित प्रत्येक दिन, जीवन में उपस्थित प्रत्येक क्षण आपकी इच्छा का नहीं होगा। हमें लगता है कि हर दिन हर पल हमारी इच्छा के अनुकूल हो, नहीं हो पाएगा, क्योंकि विपत्तियां धूप और छांव की तरह जिंदगी में आती जाती रहेंगी। आप उनको रोक नहीं सकते। इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि वायु को रोक पाए। इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि पानी को रोक पाए। रोक सकते क्या? रोक सकते क्या? नहीं। ना वायु को रोक सकते हो, न पानी को रोक सकते हो, न आने वाली विपत्तियों को रोक सकते हो। तो कर क्या सकते हैं? उन विपत्तियों को विपत्तियां ना मान करके आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, बस। क्योंकि चीज़ें चलती रहेंगी, चीज़ें रुकेंगी नहीं। हमें लगता है कि ये ऐसा हो जाए और वो वैसा हो जाए, सोच सकते हो, होगा, ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी कई बार जो परोस दे आपकी ज़िंदगी की थाली में, जो आपकी ज़िंदगी परोस दे आपकी ज़िंदगी की थाली में, उसका सेवन कर लेना चाहिए, संक्लेशता नहीं करना चाहिए। आज की नीति कह रही है, हर एक आपत्ति अभिशाप या दुख नहीं होता। जो भी आपके जीवन में संपत्ति, आपत्ति, विपत्ति आ रही है, वो अभिशाप नहीं होती। हमें लगता है कि आपत्ति आ गई, फिर से एक और दुख, हे भगवान अब क्या होगा? ये सोचते ना आप, अब भगवान इससे बुरा क्या होगा, और कुछ नया कष्ट आ गया। गंभीरता से चिंतन करना, गहराई से चिंतन करना। हर एक आपत्ति अभिशाप या दुख नहीं होती। कभी उसके अंदर भी झांक करके देखो। जीवन में उपस्थित आपत्तियां कई बार वरदान भी देती हैं, वरदान भी होती हैं। जो आपत्ति आपके जीवन में उपस्थित हो रही है, विपत्तियां आ रही हैं, वो आपकी शक्तियां बढ़ाने के लिए आ रही है, और आप उनको अपनी संक्लेशता मानते हो। एक व्यक्ति जिम गया, अखाड़े गया। वो अखाड़े जाने के बाद उसने वर्जिश करी। पहले दिन 5 किलो से, अगले दिन 10 किलो से, उसके अगले दिन बढ़ाते बढ़ाते 1 महीने में वो 20 किलो 25 किलो तक पहुंच गया। तो वो जो एक एक दिन का उसका डंबल है या मुकद्दर है, वो उसकी शक्ति बढ़ा रहा है, उसकी शक्ति बढ़ा रहा है। आपके जीवन में भी जो कुछ भी क्षण, परिस्थितियां, समय, वक्त आता है, वो आपको बनाने के लिए आता है, बिगाड़ने के लिए नहीं आता। रुई का एक बिनौला होता है, रुई का एक फल आता है, कपास का फल। उस कपास के फल को क्या करते हैं, उससे सीधे धागा बन जाता है। उसको पहले मशीन में डालते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, फिर वो रुई फैलती है, फिर उससे उसका धागा बनता है। सही है ना? फिर धागा बनाते हैं। उस रुई के बिनौले को धागा बनने तक, कपड़ा बनने तक के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, लेकिन कीमत भी तो तभी बढ़ती है। जब तक आप विपत्तियों को नहीं फेस करेंगे, तब तक आपकी कीमत भी नहीं बढ़ेगी। आज से आपत्तियों को, विपत्तियों को संपत्ति माने। आज से, क्योंकि विपत्तियां रुकेंगी नहीं। अगर कोई जीवित रहना चाहता है
बिना पलक झपके जिंदगी निकाल सकता क्या? नहीं निकाल सकता। एक दिन में आप कितनी बार पलक झपकते हो, याद है? कभी गिना है? क्यों नहीं गिना? भाई जब एक बार पलक झपकते हैं तो दृश्य जो दिख रहा है वो बंद होता कि नहीं? जैसे मैंने कैमरे के सामने यूं हाथ कर दिया, उतनी देर के लिए मेरा चेहरा दिखना बंद हुआ कि नहीं? हो गया ना, हो गया ना। बस पलक झपकते हो तो सामने का दृश्य बंद होता कि नहीं? 24 घंटे चीज़ों को देख नहीं पाते। क्यों? पलक झपक ली जाती है। अब क्या कर सकते हो? पलक को झपकाना रोक सकते क्या? नहीं, तो आप जल्दी जल्दी खोलते हो। सोचा कभी अपनी पलक के बारे में? सोचो, चिंतन करो। मैं पलक झपकी, सिस्टम सेट है। ऐसे जीवन में विपत्तियों का सिस्टम सेट है। एक गई, दूसरी आई, तीसरी गई, चौथी आई, चौथी आई, पांचवी आई, छठवीं गई, ये चलता रहेगा। ये जो क्रम है ये चलता रहेगा, इसको आप रोक नहीं सकते हो। किसी में ताकत नहीं है कि रोक ले। तो क्या करें? विपत्ति को विपत्ति ना माने। ध्यान रखें, विपत्ति कभी अकेली नहीं आती, वो साथ में संपत्ति का भंडार भी लाती है। बस कला होना चाहिए, बस आपके अंदर कला होना चाहिए। कला है तो संपत्ति, विपत्ति संपत्ति में बदल जाएगी, और कला नहीं है तो संपत्ति भी विपत्ति में बदल जाएगी। आप लोगों ने आग तो देखी होगी, आग। कभी उस आग में सोने को रखा देखा है? जो व्यापार करते होंगे उसका पता होगा उनको। आपने कभी देखा सोने पे आग, और या फिर आग पर सोना देखा? सोने के ऊपर विपत्ति आई, उसको आग में रख दिया गया, लेकिन पता नहीं है उसको सोने में, उसकी अग्नि में उस सोने की परख हो रही है, परख की जा रही है, परख। उस सोने को परखा जा रहा है कि जो सोना है कि नहीं। अग्नि में सोने की परख होती है, विपत्ति में इंसान की परख होती है। ये इंसान है कि नहीं, कि दिख रहा है? ये दिख रहा है। अरे बहुत सारे मीटर के बोर्ड होते हैं, उसमें आप क्या लगाते हो? टेस्टर। चेक करने के लिए इसमें बिजली है कि नहीं। बिजली होती है तो अलग रंग आता है, अर्थिंग होती है तो अलग रंग आता है ना। समझदार व्यक्ति भी टेस्टिंग करता रहता है। विपत्तियां आई हैं, मेरे अंदर शांति है कि नहीं? है तो संपत्ति है, नहीं तो विपत्ति है। जब भी आपके जीवन में कोई विपत्ति आएगी, अगर आपने उससे डट के मुकाबला किया है, बड़ी संपत्ति देखे जाएगी। बड़े पद ऐसे नहीं मिलते, बड़े पदों के लिए भी बहुत बड़ी मेहनत करना पड़ती है। इंसान को बेइज्जती भी सहना पड़ती है बड़े पद के लिए। ऐसे बड़ा पद नहीं मिलता। लोगों के ताने, लोगों को जवाब दे दे के परेशान हो जाओ कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, दो जवाब। शादी हो गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी को बच्चे नहीं हो रहे, लोगों को जवाब दो, क्यों नहीं कर रहे हो? ये दुनिया है, छोड़ेगी नहीं। और सबसे पहली विपत्ति खड़ा करने वाला कोई होगा तो उसका नाम तुम्हारा अपना है। आपके जीवन में जो भी विपत्ति आएगी वो आपका अपना ही दे करके जाएगा। रावण की मृत्यु में लक्ष्मण कारण नहीं थे, विभीषण कारण था। क्योंकि विभीषण की सेना भी राम की सेना में थी। खोजो खोजो, लकड़ी कटती है तो कुल्हाड़ी से कटती है, लेकिन
लकड़ी का बेंत ना हो कुल्हाड़ी में तो पेड़ नहीं कट सकता। जब भी विपत्ति आएगी जीवन में, एक ना एक प्रत्यय आपका, परिवार का, मित्र का कहीं ना कहीं होगा, निश्चित होगा। इसलिए अपने माइंड सेट कर लें, एक विपत्ति जाएगी तो दूसरी आएगी, जिंदगी का क्रम है। बस हमें उसको आदत डालना है, उससे आगे उभर के चलना है। आप सोचो, ये जो दिन निकले अभी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितनी गर्मी रहती है। और राजस्थान में इतनी गर्मी में भी लेबर रोड बनाने वाली भी मिलती है। 150 डिग्री में डामल पिघलता है, डामल की भट्टी में खड़ा है, हिला रहा है। एक हलवाई है, उसने शादी का ऑर्डर लिया, भट्टी पर बैठा है, कितनी गर्मी है, फिर भी वो अपने काम में लगा। उसको पता है विपत्ति नहीं है, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। देखो, जन्म लिया है आपने तो झेलेंगे भी आप ही। विपत्तियां आती हैं कि आप बुलाते हैं? आती नहीं है, बुलाते हो। विपत्तियां आती नहीं, बुलाते हो। अगर सोने के पत्थर की बात कर रहा हूं, किसी ने देखा हो नहीं देखा हो, जो सोना होता है वो डायरेक्ट बिस्किट का बिस्किट नहीं निकलता। एक इतना बड़ा पत्थर आता है, उसमें कुछ कुछ कण सोने के रहेंगे। एक बहुत बड़ा पत्थर रहेगा, उसमें कुछ कुछ कण हीरे के रहेंगे। उस पत्थर को, मिट्टी को तोड़ा जाएगा, अग्नि में पकाया जाएगा। मिट्टी अलग, पत्थर अलग, सोना अलग। सिस्टम ये है। अगर वो मिट्टी सोना नहीं बनती, अगर वो मिट्टी सोना नहीं बनती तो उसको तपना ही नहीं पड़ता। आप इस संसार में नहीं आते तो तुम्हारे ऊपर विपत्तियां भी नहीं आती। चयन आपने किया है। शादी के पहले सोचते कि नहीं मजा आएगा, शादी कर लेते हैं, गरम गरम पराठे मिलेंगे। ये भी तो सोचो, चिकोगे भी तो, जलोगे भी तो। लगता है डिग्री कर लो, अच्छी नौकरी करेंगे, फिर ऊपर से बॉस का आदेश आएगा, मानो। लगता है कि अच्छा व्यापार कर लेंगे, अप्स एंड डाउन्स होगा, सहो। विपत्तियां आपके जीवन का हिस्सा है और अधिकतर विपत्तियों को आप ही बुलाते हो और आपके रिश्तेदार आपके घर छोड़ के जाते हैं। लड़की देखने गए थे शादी के पहले, जिन जिन की शादी हो गई पूछ रहा हूँ, लड़की देखने गए थे और मैं माँ आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने भी तो देखा था, माता पिता ने तो देखा था। ज़बरदस्ती किसी की शादी नहीं होती, उसकी इच्छा होती है। कर लो शादी, कर लो व्यापार, बसा लो और दुनिया। विपत्तियां तो आएंगी, क्योंकि संसार में हो, दुनिया में हो तो चीज़ों को झेलना तो पड़ेगा। लेकिन जो विपत्तियों से लड़ लेते हैं, संपत्ति भी उसको ही मिलती है, क्योंकि विपत्तियां कभी अकेले नहीं आती, विपत्तियां संपत्तियों को साथ में लाती है। एक नेवी के अफसर बैठे थे टेबल पर और बहुत सारे बच्चे सेलर के लिए, कैप्टन के लिए अपना अपना इंटरव्यू दे रहे थे। जो कैप्टन थे उन्होंने कैडेट से पूछा, बेटा अगर तुम समुद्र में हो और शिप तुम्हारे साथ है और अगर तूफान आ गया है तो क्या करोगे? तो बोले लंगर डालूंगा सर। अच्छा। बोले एक और तूफान आ गया उसके बाद? तो बोले दूसरा लंगर डालूंगा। एक और तूफान आ गया उसके बाद? तो बोले तीसरा लंगर डालूंगा। बोले इतने लंगर लाओगे कहाँ से? बोले सर जहाँ से समस्याएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी, वहाँ से लंगर भी आएगा।
ये अपने अंदर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना पड़ेगा कि समस्याएं आएंगी तो समाधान भी हमें ही खोजना है, विपत्तियां आएंगी, आपत्ति आएंगी, हमको ही निकलना है, और निकालने वाले भी आप ही हो, जाने वाले भी आप ही हो। आज से अपने माइंड को सेट कर लें। रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है, ये मान लेना कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मिर्ची खाई है? नहीं खाई? मिर्ची खाई? जैसे ही मिर्ची मुंह में जाए तो क्या होता है? पानी वाली गुपचुप तो खाई होगी, जान के कहते भैया थोड़ी सी मिर्ची डाल देना, और फिर मुंह में रखने के बाद, फिर मुंह में रखने के बाद क्या होता है? भैया एक सूखी देना। अरे जब मिर्ची लगती तो क्यों खाते हो? जब तुमको पता है कि तुमको मिर्ची लगती है तो मत खाओ, मिर्ची लगती है तो मत खाओ। मिर्ची खाई है, चरपराहट का अनुभव तो होगा। आपने ऐसे काम किए हैं जो विपत्तियों को छोड़ के जाएं, तो विपत्तियों का अनुभव तो लेना पड़ेगा, बस उनसे डटे रहना, टूटना नहीं है। जीवन की हर एक परिस्थिति में जब भी संकल्प विकल्प संकलिष्टता के निमित्त आए, सिर्फ डटे रहना, जो सरवाइव करेगा वो चलेगा। मैंने एक टेस्ट मैच देखा था 1975 का, भले ही मैं पैदा नहीं होता लेकिन मैंने घर पर वो देखा था, किसी और चीज़ के कारण से देखा था। उस मैच में सुबह से शाम तक बैटिंग करने के बाद सुनील गावस्कर ने 160 बॉलें खेली। कितनी? रन बनाए थे 5, 10। कितने? 160 बॉल उसने खेली, फिर 160 बॉल 7 वाले आउट होते रहे, वो भी खेलते रहे। वो उस अकेले ने, क्योंकि सर्वाइविंग करना थी, बस खड़े रहो, क्रीज पर डटे रहो। ऐसी जिंदगी है, विपत्तियां आती रहेंगी, बस क्रीज पर डटे रहो। डटे रहोगे तो मैच जीत जाओगे। बिल्कुल डटे रहो। जो तुमको विपत्ति देना चाहता है ना, वो संपत्ति देके जाएगा, बस डटे रहो। ये मत सोचना कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, कुछ नहीं, डटे रहो एकदम परफेक्ट होकर के कि मैं हटूंगा नहीं, मैं डटा रहूंगा। और डटे रहोगे, विपत्तियां रुकेंगी नहीं, चली जाएंगी। रुकेंगी नहीं, चली जाएंगी, 100% है। आपके नीचे एक सब्जी वाला आए और आवाज लगाए, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, तुम गेट ही मत खोलो, कब तक चिल्लाएगा? मेहमान आ जाए, घंटी बजा रहा है, गेट खोलो, गेट खोलो, तुम खोलो ही नहीं, कब तक रुकेगा? थोड़ी देर बाद चली जाएगा। और दोपहर की धूप हो, उसके पैर जलेंगे, अपने आप भाग जाएगा। समझ गए? विपत्तियां आए, वो घंटी बजाएं, तुम गेट नहीं खोलना, विपत्तियां चली जाएंगी। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की